आम के कोमल किसलय, बसंत के आगमन पर आम के पेड़ पर नए पत्ते प्रदर्शित होते हैं। हालांकि सदाबहार पेड़ होने से, सदाहरित पेड़ होने से इस पर हमेशा पुराने पत्ते भी बने रहते हैं, लेकिन नए पत्ते भी हमें मिल जाते हैं। और ये जो नए पत्ते हैं जिनको किसलय कहा जाता है, ये बहुत ही पौष्टिक हैं और औषधीय गुण वाले पत्ते हैं। हमने शादी विवाह में शुभ अवसरों पर अक्सर इन पत्तों की वंदनवार घरों के द्वारों पर लगी देखी ही है। कलश में भी हम आम के पत्तों को रखते हैं। श्रद्धा और भक्ति में भी इन पत्तों का योगदान बहुत है, लेकिन एक मधुमेह के रोगी के लिए या वो व्यक्ति जिसे रक्तचाप की प्रॉब्लम हो या फिर जिसके लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए हों या जिसको विटामिन ए, सी और ई की कमी हो, एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं, जैसे मैंगीफेरिन, क्वेरसेटिन, विटामिन ए भी इसमें देखा गया है, विटामिन सी भी। इसके साथ साथ विटामिन ई भी होता है, जो सेक्स विटामिन भी जिसको हम कह सकते हैं। कैल्शियम इसमें बहुत होता है पत्तों में, पोटेशियम भी होता है। और इन सब के चलते पौष्टिक गुण तो हैं ही, साथ में ही औषधीय गुण भी इन पत्तों में होते हैं। अक्सर हम आम को फलों का राजा कहते हैं और इसके भारत में कई प्रचलित नाम हैं। रसीला और मीठा होने से इसको रसाल भी कहा गया। आम्र भी नाम है, सौरभ भी इसका नाम है। चाहे पत्तों को तोड़ के आप देखें, सूंघें तो सुगंध आएगी, या बहुत से फलों में भी सुगंधित आम होते हैं, तो इसलिए इसको सौरभ भी कहा जाता है। और प्राचीन काल से ही अलग अलग विदेशी जो भारत में आए, उन्होंने भी आम के प्रति कृतज्ञता ही नहीं दिखाई, बल्कि आमों के पेड़ों को भी लगाया। जैसे अकबर ने लाखी बाग बिहार में लगाया, दरभंगा के पास, जहाँ कहते हैं कि लाख पेड़ आम के लगाए। इवान बतूता जब आया तो उसने सोमालिया में भी आम के होने का जिक्र किया है। और अंतर्राष्ट्रीय आम दिवस हर साल मनाया जाता है 22 जुलाई को, जब मानसून चरम पर होता है। भारत में कई प्रजातियां हैं जिनका स्वाद और जिनकी एक अपनी खास पहचान है। जैसे तोतापुरी है, तोते की चोंच की तरह। मलगोबा है जो दक्षिण भारत में मिलता है। या हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो हिमसागर है। बंगनपल्ली हमारे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में मिलता है। चौसा है, फजली है, उत्तर प्रदेश में सिंधुरी है, लंगड़ा है, अल्फांसो है। कृष्ण भोग भी एक आम की किस्म है। सुवर्ण रेखा है जिसकी पत्तियां तो बहुत ही संकरी होती हैं। आम्रपाली है। कई किस्म के आम भारत में मानसून के शुरू होते ही बिकने लगते हैं। तो आज इन पत्तियों की मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी चाय भी बनती है जो बहुत कम लोग जानते हैं। चूंकि ये महीना मई का महीना है, जैव विविधता जागरूकता का महीना है। हर साल हम 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं और मई के कुछ दिन अभी बचे हैं। तो आज इन पत्तियों की चाय, पानी उबल चुका है तो पानी में हम पत्तियों को डाल देंगे। तो ये 5-10 मिनट उबलेंगी और उसके बाद इसको हम
ढक्कन लगा के छोड़ देंगे सीप होने के लिए। हालांकि इन पत्तों को हम बेसन के पकोड़े बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर ऑयल यूज़ करना पड़ेगा। और कुछ लोग सुबह सुबह पकोड़े तो नहीं खाएंगे, उसके लिए शाम का सांझ का समय होता है। तो सुबह के वक्त इसकी आम की किसलाइयों की जो चाय है ना, वो बहुत ही बढ़िया चाय बनती है और औषधीय गुण रखती है। तो ये इंसुलिन को रेगुलेट करता है, शुगर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, लिवर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, किडनी को भी फ्लश आउट करता है, त्वचा का निखार भी करता है, विटामिन ए और विटामिन सी की कमी को भी पूरा करता है, साथ ही साथ कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा भी देह में बढ़ाता है। आम के पत्तों की चाय का सेवन मानव के स्वास्थ्य के लिए तो लाभप्रद है ही, लेकिन आयुर्वेद में पंचांग को ही औषधीय गुणों वाला माना गया है। पंचांग मतलब इसके बौर भी औषधीय गुण रखती है, पत्ते भी, फल भी, इसकी शाल भी और इसकी जड़ भी। और ये आम जो है, जिसको मैंगीफेरा शब्द बोटानिकल जीनस में मिला, और ये शब्द जो है मैंगीफेरा मैंगई से आया है, जो तमिलनाडु का, तमिल भाषा का नाम है आम के लिए, मैंगई। और वहीं से मैंगो शब्द निकला और मैंगीफेरा बोटानिकल जीनस। और चूंकि भारत की पहचान है तो इंडिका, हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंगीफेरा इंडिका ही भारत में होता है। हालांकि कल्टीवेटेड जो कल्टीवार्स हैं, जो अलग अलग किस्में हैं, वो तो मैंगीफेरा इंडिका की हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर हम जाएं तो वहाँ पे मैंगो सिल्वेस्ट्रस भी मिलता है। अंडमान में जाएं तो मैंगीफेरा अंडामानिका भी मिलता है। तो हमारे पास जंगली आम भी हैं। और एक और बहुत ही कम लोगों को ज्ञान होगा कि मेरे जम्मू में भी, जम्मू की पहाड़ियों में, खासकर बिलावर में और अखनूर की जंगलों में एक आम मिलता है जिसको बोलते हैं हॉग प्लम, पर बेसिकली वाइल्ड मैंगो ही है वो, क्योंकि एक समय था उसको भी मैंगीफेरा नाम से क्लासिफाई किया गया। उसको कहा गया मैंगीफेरा पिनेटा, क्योंकि ये पत्ते आप जो देख रहे हैं ना, ये सिंपल पत्ते हैं, सरल पत्ते हैं। एक पत्ता सालम है, पूरा है, संपूर्ण है, इसमें कोई विभाजन नहीं है। लेकिन जो वाइल्ड मैंगो में अखनूर और बिलावर में मिलता है उसको कहते हैं मम्ब, जबकि हिंदी में, डोगरी में अम्ब कहते हैं। आम को अम्ब कहते हैं, लेकिन वो जंगली आम जो है जिसमें पत्ते विभाजित होते हैं, पिनेट होते हैं, पक्षवत पत्ते होते हैं, मैंगीफेरा पिनेटा जिसका कभी नाम हुआ करता था, उसको डोगरी भाषाई लोग जो हैं बिलावर में उसको कहते हैं मम्ब या माड़ा। बिलावर में ज़्यादा लोग माड़ा नाम बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में अमाड़ा बोला जाता है उसको, लेकिन अखनूर में मम्ब बोला जाता है, जो बिल्कुल ही लगता है कि अम्ब का ही दूसरा जंगली रिश्तेदार है। और लेकिन आजकल उसको मैंगीफेरा पिनेटा की जगह कहा जाता है स्पॉन्डिया स्पिनेटा। स्पॉन्डिया स्पिनेटा पिनेट लीव्स होने से वो अलग जाति में चला गया, लेकिन है वो एक किस्म का मैंगो ही, मैंगो की तरह ही। और उसको भी फल को हम चाव से चटनी बनाते हैं, जहाँ उसकी अचार भी डाला जाता है। और जो भौर होती है उसकी, वो तो बेहतरीन होती है। भौर का भी कड़ी बनाई जाती है, चटनी बनाई जाती है और स्वास्थ्य से भरी होती है। तो ये मैंगो के जो पत्ते हैं जो हम आज आपको दिखा रहे हैं, इस मैंगो के पत्तों को हम स्नैक्स डेवलप करने में भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह की मैंगो लीफ टी बनाने में भी हम प्रयोग कर सकते हैं।
तो देखिए हरा रंग निकल आया है। तो ये 5 मिनट, इसको 10 मिनट उबलते हो गए, तो मुझे लगता है कि अब हम इसको बंद कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, ताकि ये इसके जो वेपर्स हैं वो अब अंदर ही रहें, ना कि बाहर निकलें। तो ये मैंगीफेरा इंडिका की जो कल्टीवार्स हैं, इसके बारे में अपने बच्चों को जागरूक करें। और इस बार 22 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय आम दिवस ज़रूर मनाएं और बच्चों को मिश्रीवाला में हॉर्टिकल्चर की नर्सरी में ज़रूर ले जाएं। और वहाँ ये सारी किस्में लगी हुई हैं आमों की, कृष्णभोग, आम्रपाली, अल्फांसो, सुवर्णरेखा। कुछ प्रजातियां जो दक्षिण भारत की हैं वो वहाँ तो नहीं मिलेंगी, लेकिन चौसा मिल जा सकता है, फजली, खासकर रामगढ़ में, सांबा की तरफ, और कई देसी आम, अचार वाले आम। आम का एक और नाम है टपका। तो मुझे बचपन अपना याद आता है, जब आम पक करके गिरने लगते थे हम कहते हैं आम को टपका लग गया। लेकिन टपका भी आम को एक और नाम मिला हुआ है, जैसे सौरभ है। तो ये जो ज्ञान है बच्चों को देना चाहिए। बेशक गूगल है, इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, उसके बावजूद बच्चों का रुझान इस तरफ आए कि जैव विविधता का उनको ज्ञान हो, जैव विविधता के प्रति प्रेम उनके मन में पनपे। और वो जो बसंत उत्सव के बाद जो एक और कार्यक्रम पेड़ पौधों से हमें जोड़ता है, वो है वन महोत्सव, फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट, जुलाई के महीने में। इस बार तो मानसून भी जल्दी ही आने लगी है, तो जुलाई का महीने में हम पौधारोपण, वृक्षारोपण तो करेंगे ही। लेकिन क्या पौधा है और उसके बारे में इतिहास क्या है, संस्कृति में उसका क्या वर्णन है, इन औषधीय गुण क्या हैं, आयुर्वेद ने क्या कहा है, चरक संहिता में उसका क्या जिक्र हुआ है, कौन से पेड़ दशमूल के पेड़ हैं, कौन से पेड़ पौधे वनस्पतियां हमारे च्यवनप्राश में डाली जाती हैं। ये सारा नॉलेज, ये सारा ज्ञान बच्चों को अगर हम नहीं देंगे तो फिर वन महोत्सव का कार्यक्रम फीका रहेगा। और जैव विविधता दिवस बेशक एक ही दिन होता है 22 मई को, लेकिन जैव विविधता का ज्ञान अर्जित करने के लिए मुझे लगता है जीवन भर ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। तभी हम, इतनी ज़्यादा जैव विविधता है और उस सब के बारे में उनका दर्शन कर पाना या ज्ञान अर्जित करना वो बहुत मुश्किल है। तो आम पॉलिटिक्स का भी हिस्सा है, सिंधूरी आम भी एक है, और इस तरह से आम को गिफ्ट ये के रूप में, एक तोहफे के रूप में भी दिया जाता है। और चूंकि ये पिकनिक्स बच्चे करते हैं और मोस्टली पिकनिक में एक बहुत ही प्रिय फल इसको माना जाता है, तो इसका एक और नाम जो है आम का है पिक बल्लभ, क्योंकि पिकनिक में बहुत प्रिय फल है जी। और अंग्रेजी में तो हम मैंगो ट्री कहते हैं, लेकिन चूंकि कोयल जो है वो अमराइयों में ही गाना पसंद करती है, आम के सुगंधित भौर उसको आकर्षित करते हैं। इसीलिए हम भारतीय साहित्य में अलग अलग भाषाओं में कोयल को आमों में मीठा रस घोलने का प्रतीक माना गया है। उसकी सुरीली वाणी से आमों में रस भर जाता है, मीठा रस। लेकिन एक और विडंबना है, साहित्य में जो गाने वाला परिंदा है, पंछी है, उसको कोयल की मादा समझ बैठे हैं हम। एक भूल हो गई है, लेकिन वो भूल सुधार करना भी अब अच्छा नहीं लगता। हालांकि गाने वाला नर है, गाने वाला पंछी मेल है, ना कि फीमेल। तो हमें कहना चाहिए कि कोयल मीठा गाता है वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर, लेकिन साहित्य में जो है ये सारा श्रेय जो है वो मादा को दिया गया है कि कोयल गाती है। और कोयल के बारे में और भी बातें हैं कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती और गीत ही गाती रहती है।
और यही कोयल जो है आम के साथ इस तरह से घुल मिल गई है कि अंग्रेज जब भारत में आए और उन्होंने ये भारतीय साहित्य को पढ़ा और भारतीय आस्था को अनुभव किया, तो उन्होंने एक और नाम मैंगो ट्री का दिया, वो था कुक्कू जाए ट्री। और इसी को आधार बनाते हुए डोगरी में मैंने खुद एक शब्द गढ़ा, कोयल नंद रुख। कोयल को डोगरी में डोगरे जो हैं लोग कोल भी बोलते हैं, तो कोल नंद रुख या कोयल आनंद वृक्ष, कोयल आनंद वृक्ष, कुक्कू जाए ट्री, मैंगिफेरा इंडिका हम कह सकते हैं। पेड़ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तो करता ही है, जलवायु परिवर्तन में अहम भूमिका निभाता है, कार्बन को सिक्वेस्टर करके जड़ों में भी रखता है और तने में भी रखता है, और फिर औषधीय गुणों के कारण कोई भी अंग जो है आम का वो न्यूट्रिशनल भी है और मेडिसिनल भी है। और भारत में कई प्रजातियां इसकी विकसित हैं जो अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी पहचान है, जैसे मलगोबा, जैसे सुवर्ण रेखा, हिमसागर, बैंगनपल्ली, कृष्णभोग, चौसा, फजली। इन सारे आमों को बच्चों को जरूर दिखाएं ताकि बच्चे देख करके पहचान पाएं कि तोतापुरी आम कैसा होता है, मलगोबा कैसा होता है, नीलम भी एक मैंगो का नाम है, कृष्णभोग कैसा होता है, खाने में कैसा होता है, और रेशे किस में होते हैं और किस में कम होते हैं। तो कई प्रकार का मुझे लगता है नॉलेज जो है वो बांटने की आवश्यकता है। और जुलाई के महीने में 22 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय आम दिवस बड़ी धूमधाम से मनाएं, और तब तक हम किसलय की इन आम की पत्तियों की चाय पीते रहें। स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, लेकिन एक्सेस ना पिए, 2-4 पत्तों का एक कप चाय बन जाएगी। और अल्टरनेट डे पे या दूसरे तीसरे दिन आप इस चाय का सेवन कर सकते हैं। तो आइए आज हम आपको आम के पत्तों की चाय का दर्शन के साथ साथ सेवन भी करवाने के लिए प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं। आइए जैव विविधता जागरूकता अभियान से जुड़े और इसी कड़ी में पेड़ परिचर्चा ट्री टॉक का एक अहम भूमिका जम्मू कश्मीर में निभा रही है। तो इसी कड़ी में हम 5 जून 2025 को थर्सडे के दिन, बृहस्पति वाले दिन, हरि सिंह पार्क में सुबह 8 बजे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सहयोग से एक जैव विविधता जागरूकता अभियान के तहत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष पेड़ परिचर्चा करने जा रहे हैं। और सभी को खुला निमंत्रण है कि आइए अपने पेड़ों को पहचानिए और पेड़ों के व्यंजन खाना शुरू करिए, होममेड फूड्स। क्योंकि इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसका थीम ही यही है कि जो प्लास्टिक है इसको निकालना होगा अपनी जीवन शैली से, इसको कम करना होगा, घटाना होगा। और उसका एक अच्छा सरल उपाय यही है कि हम बच्चों में पिकनिक्स के समय या शादी विवाह के समारोह के समय में ज़्यादा हम होममेड फूड्स को प्रमोट करें, और जो पैकेज्ड फूड्स हैं उनसे हम तौबा करें। ना ही हम कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ जाएं, ना ही हम टेट्रा पैक्स की तरफ जाएं, बल्कि हम घर में अब बनाया हुआ अपना शरबत, आंवले का शरबत हो, जामुन का शरबत हो, इस वक्त जामुन भी शहर में आया हुआ है, तुलसी का पेय हो या बबरी ब्योल का पेय हो, ये खुद ही घर में बनाएं
ताज़ा और वही परोसें, और पिकनिक्स में भी अपने घर से टिफ़िन ले जाएं, ताकि हम मानसर, पत्नीटाप कहीं भी जाएं, गुलमर्ग, पहलगाम, तो हम वहाँ पे गार्बेज छोड़ के ना आएं, बल्कि पौष्टिक व्यंजन अपने घर में बने हुए वही परोसें, ताकि पीछे कोई प्लास्टिक ना रहे। तभी विश्व पर्यावरण दिवस की सार्थकता है, या इस विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का कोई लाभ होगा। तो एक खाना पूरी करने के लिए तो कई कार्यक्रम होंगे, लेकिन ऐसा कार्यक्रम जिसमें कुछ ज्ञान हो, जिसमें कुछ नई पहल हो, जिसमें सचमुच ही प्लास्टिक मुंह को कम करने की दिशा में एक ठोस कदम हो, ऐसे कार्यक्रम हमें आयोजित करने चाहिए। और फिर वन महोत्सव में हम जो वृक्षारोपण करें, उसमें भारतीय पेड़, स्वदेशी पेड़ पौधे, वनस्पतियों, उनको पहचानें और उन्हीं को रोपित करें। और जो विदेशी हैं, जो हमारे अपनी नहीं हैं, उनको हम रोपित ना करें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद याद आता है सिंदूरी पेड़। 16वीं सदी में एक पेड़ अमेरिका से, मैक्सिको से लाया गया भारत में, बिग्जा ओरिलाना, और जिसको लिपस्टिक ट्री भी बोला जाता है, और उसके लाल बीजों के कारण उसी को सिंदूरिया कहा जाता है। लेकिन वो 16वीं सदी से पहले तो भारत में था ही नहीं। जो वास्तव में हमारे जंगलों की शोभा है, जंगल में जो पेड़ उगता है सिंदूरी का, वो है कम्पिल्लक। संस्कृत में कम्पिल्लक, आयुर्वेद में जिसका वर्णन है। और वो कम्पिल्लक जिसको हम कामला भी कहते हैं, कमल नहीं, कामला या कमिल्ला, जो एक रूफस टर्टल डव है, कलमुआ, उसके फल खाने का उसको शौक है। और बहुत से शिकारी लोग जो हैं वो उस कम्पिल्लक, कामला, कमिल्ला के पेड़ों के पास, खासकर फीमेल पेड़ों के पास, क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे वो सुबह सवेरे कभी कभी निगाह रखते थे कि जरूर है कलमुआ जो है, रूफस टर्टल डव, काला फाख्ता, काहलक फाख्ता, जरूर आएगा फल खाने। तो ये सारा ज्ञान जो है वन महोत्सव में या पर्यावरण दिवस पर बांटने का एक अवसर है। लेकिन अगर हम इस अवसर को गंवा देंगे तो फिर जीवन में हम ऐसे ज्ञान से वंचित रहेंगे। खासकर युवा पीढ़ी के लिए विशेष आग्रह है कि जब भी आपके पड़ोस में कहीं भी पेड़ परिचर्चा जैसा कार्यक्रम हो, या बर्ड वॉचर्स आपको परिंदों के बारे में ज्ञान अर्जित करना चाहें, या फिर अलग अलग फूल, पत्ती, फल, बीज के व्यंजन, पेय बना करके अगर आपको कोई कहीं नजर आते हैं, उसमें दिलचस्पी लें, रुचि लें। जैसे पूजा सूरी मैडम बहुत बढ़िया काम कर रही हैं इस दिशा में, और उन्होंने सेमल के सिंबल, जिसको डोगरी में हम कहते हैं बोम्बैक सिवा, उसके उन्होंने स्क्वाश बनाया, फूलों का, फूलों की कलियों के कोफ्ते बनाए, फिर सिंबल दा अंबल बनाया। और इस प्रकार की चीज़ों को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, तभी हम प्लास्टिक मुंह को कम कर पाएंगे। अगर हम अपनी रसोई में इन चीज़ों में रुचि नहीं लेंगे और बना बनाया खाना खाने में हम अपना शौक दर्शाएंगे, तो फिर प्लास्टिक आएगा ही। बिना पैकेजिंग के तो आपके घर में कोई नहीं सप्लाई आएगी। तो इसलिए कम से कम हम बाहर की चीज़ खाएं और घर का बना हुआ फूड, बेवरेज, चाय, उसमें रुचि लें। मैंगो लीफ टी, मैंगो लेमन टी, leaves boiled for 10 minutes. Then I got this decoction which has light greenish color, and that was added a little lemon juice
And after adding lemon juice, it got fascinating magenta color, mimicking the color of new foliage, which has similar coloration. So this is the mango leaf tea with health benefits, and I have never tried, and I'm trying it for the first time, as this month, May month, I am devoting for the biodiversity awareness. We had the International Day of Biological Diversity on 22nd May, but I took it as an opportunity to celebrate the whole month of May for innovating new beverages, new teas, new decoctions, which has the health benefits as well as nutritional benefits. Along with this, I am trying to connect to those herbal innovators who have already this passion, and they are also pursuing their innovations. And today I have come up with this preparation, which is mango leaf tea, and mango leaves are available to everybody. So before we lose these young leaves, we need to innovate this herbal tea for the benefit of our health. This is anti-diabetic, this is full of vitamins, this is full of antioxidants, useful in oxidative stress. It has mangiferin, it has quercetin, antioxidants, but it also has anthocyanins. So whatever color you see in this leaf color is due to anthocyanins. But at the same time, the leaf also has tannins. So it is very useful for making tea. So this is mango leaf lemon tea. Let us promote these kind of beverages which don't add to any solid waste, as well as they are health promoting and they are easily available in the neighborhood. We have not to hunt for mango leaves in the market, but they are available in any park, in any garden, in any farmland, especially in India. And we need to celebrate International Day of Mango on 22nd July. But before that, we had World Environment Day on 5th June, Thursday. So this year's theme is again to remove the scourge of plastic pollution globally. How to get rid of these plastics, which has really invaded our soil, our marine environment, and now we find even nanoplastics in our bloodstream. So this is an opportunity where we need to change our lifestyles again, which is eco-friendly, which is environment-friendly, which is based on our eco-friendly cups and plates, as our forefathers were using the leaves of mulungar, malu creeper, Bahunia valai for stitching cups and plates. We need to re-strengthen our environmental friendly style and traditions. That will be, I think, a real way to celebrate World Environment Day when they have this theme. And the same theme on plastic pollution was declared by the United Nations way back in 2018. And again we are repeating the same theme. And the situation is deteriorating. We are not in a position to recycle the garbage, especially the plastic waste, efficiently. Landfills are burning. Landfills are producing the toxic fumes. Even underground pollution aquifers are being polluted. Dr. Raja Muzaffar, a social activist, is doing very good job in making people aware, not only spreading awareness, but he has filed so many cases even in national
Green Tribunal, NGT, and got wonderful directions from the NGT. So we need to aware. We need to have more activists like Raja Muzaffar. And this is the one innovation which I wanted to share with you, because this is the month of biodiversity awareness, May month. And 22nd date is also very auspicious. In the month of April, we celebrate World Earth Day on 22nd April. In May, 22nd May, we celebrate International Day of Biological Diversity. Then 22nd July, we will be celebrating International Mango Day. So, mango leaf lemon tea.